सर न्यूटन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका एक कीमती समय देने के लिए। हम लोग बिहार के जोर थोड़ा बोलिए। हम लोग जो है कि बिहार के विभिन्न जिलों में बेलटोन के तरफ से हम लोग कार्यरत जितने भी डाटा इंटरप्रेटर हैं जी, प्रोग्रामर हैं, आंसू लिपिक हैं और भी अन्य तरह के कर्मी हैं जी, वो अपना एक संवैधानिक जो 11 सूत्री हम लोग का मांग है जी। वो सरकार के समक्ष में हम लोग रख रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि हम लोग सरकार के कार्यालय में लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और तकरीबन 25,000 से भी अधिक की संख्या में पूरे बिहार में कार्यरत हैं। अभी देखा जाए कि अभी तक सरकार ने हम लोगों के लिए एक सुरक्षा अपने जॉब सिक्योरिटी से संबंधित हो या फिर इंक्रीमेंट से संबंधित हो जी, और भी अन्य तरह का हमारा जो 11 सूत्री मांग है उससे संबंधित अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है, संतोषजनक कुछ नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के हम लोगों ने विगत पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने अनिश्चितकालीन सांकेतिक हड़ताल किया था जी। उसमें भी कुछ देखने को नहीं मिला, पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं मिला। तो इस वर्ष हम लोग भी अपने जायज़ मांगों के ऊपर हम लोग अड़ गए हैं और संविधान के नज़रिए से हम लोग का एक स्वतंत्र अपना अधिकार है कि अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें और इसी के लिए हम लोगों ने सरकार को 15 तारीख तक के लिए हम लोगों ने अपने तरफ से समय दिया था कि ताकि वो हमारी बातें हैं, हमारी जो मांग है उसको अगर अच्छे तरीके से समझती है, उसके ऊपर विचार करती है तो 15 तक सरकार अगर इस पर कुछ निर्णय लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग 17 तारीख से बाध्य हो जाएंगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए और ये गर्दनी बांटनी होगी और विभिन्न जिलों के अलग अलग कार्यालयों से सब लोग उठ करके पूरे सिस्टम को शट डाउन करने वाले हैं और अपनी मांग जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग वहीं पे डटे रहेंगे और अपेक्षा है कि हम लोग का कार्य जो है कर्तव्य को देखते हुए बिहार सरकार अवश्य ही कुछ ना कुछ एक सकारात्मक अपना कोई विचार या फिर निर्णय उनको लेना होगा और नहीं तो फिर हम लोग बाध्य हो जाएंगे अगर इसके विरुद्ध अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है किसी के विरुद्ध भी हमारे किसी भी कर्मी के ऊपर तो हम लोग जाहिर सी बात है कि भूख हड़ताल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। रविंद्र कुमार जी। आगे आइएगा भाई जी, थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। रोहित कुमार हुआ। रोहित जी, आप ये बताइएगा कि अब लोग धरना देने के लिए बात कर रहे हैं। धरना में बहुत बार देखा गया है कि लाठी डंडा चालू होता है। जी जी। अगर उस तरह के आप लोग भी किया जाए तो क्या करिएगा? सहेंगे और लाठी डंडा जो भी चार्ज होगा उसका जो एक शांति हम लोग शांति व्यवस्था के साथ हम लोग बैठक में जा रहे हैं। ठीक है, धरना सबको सूचित कर दिया गया है, कोई उग्र ये सब चीज़ नहीं करना है और इसके बावजूद अगर लाठी चार्ज होती है तो फिर आगे की देखेंगे, जैसा संवर्ग निर्णय लेगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। कहाँ से आता है? मैं पटना से हूँ, दानापुर। और साथ में जानने के प्रयास में भाई जी थोड़ा सा आगे जाइएगा। आप लोग को मुख्य मांग क्या है? हम लोग का जोर से तो बोलिए। हम लोग का तो मुख्य मांग हम लोग का 11 मांग है। अच्छा, जैसे इसमें 11 जैसे हम लोग जैसे मुख्य मांग सेवा संयोजन है और इसके अलावा नहीं है, इसमें नहीं है। जैसे पहला तो सेवा संयोजन है, हाँ आगे बढ़िए। उसके बाद महंगाई को देखते हुए हाँ कुछ पेमेंट का वृद्धि का उसमें चर्चा है जी। और उसके अलावा जो मृत पे जो अनुदान दिया जाता है उसमें कुछ बढ़ोतरी का है अच्छा, और जो हमारा जॉब सिक्योर नहीं है तो उसको सिक्योर करने के लिए उसका भी इसमें बात आपने है। एक सवाल कहा जॉब सिक्योर नहीं, इसका थोड़ा सा विस्तार से बताइए ये क्या है? हाँ, उसमें हम लोग को थोड़ा सा हमेशा आगे आइए। हाँ, क्या है? इसको लेकर के हम आपको जॉब सिक्योरिटी के बारे में हम बताना चाहेंगे। जी, जॉब सिक्योर नहीं रहने के पीछे ये लॉजिक है हम लोग का कि
सरकार एक तरफ से जब हम लोग की ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि ना तो आप सरकार के कर्मी हैं, ना ही आप एम्प्लॉय। लेकिन हम लोग का जो चयन प्रक्रिया है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो विधिवत बिल्कुल सरकारी आरक्षण को पालन करते हुए, सभी मापदंड को देखते हुए जो सारा चीज होता है, आरक्षण का पालन करना, उसका मापदंड करना, और एक प्रतिष्ठित जो सरकार की तरफ से जितने भी सरकारी नियुक्तियां होती है उसके लिए एग्ज़ाम लिया जाता है TCS के द्वारा, उसके थ्रू एग्ज़ाम लेकर के हम लोग को गुजरना है। और इतना प्रक्रिया होने के बाद में 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के पालन करने के बाद हम लोग का एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है। उसके बाद में सभी जिलों के अभियाचनाओं के विरुद्ध जैसे आरक्षण वाइज वो विभाग को जाता है, वहाँ से हम लोग को फिर ज्वाइनिंग दिया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया सरकारी है, इसमें से कहीं आपको प्राइवेटाइजेशन आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ज्वाइनिंग होने के बाद जब नियुक्ति पत्र दिया जाता है तो उसमें साफ शब्दों में कहा जाता है कि आप ना तो सरकार के कर्मी हैं, ना ही आप इलेक्ट्रॉन के कर्मी हैं, आप किसी बाह्य एजेंसी के आप तहत सेवा दे रहे हैं। तो यहीं पे मतलब कि थोड़ा सा सवाल उत्पन्न हो जाता है कि जब आपने विज्ञापन जारी किया था सरकारी मापदंड से, एग्ज़ाम भी लिया सरकारी मापदंड से, और एग्ज़ाम भी ऐसे नहीं कोई लोकल अथॉरिटी से आपने नहीं लिया, आप हाँ पहले आपको CBT देना है, और भी TCS में जाकर के जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित है, वो कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है कि कहीं भी आप एग्ज़ाम ले लीजिएगा, वो भी एक उसका प्रोटोकॉल है। उसके बाद में उसका टाइपिंग हम लोग को लिया जाता है, और उसका भी अच्छा खासा एक मापदंड होता है कि ये क्राइटेरिया पूरा करिए तब जा करके, मतलब कि एक नॉर्मल नहीं है। और उसके बाद जब हम लोग कार्यस्थल पर जाते हैं, कार्य करते हैं, किसी कारणवश भूलवश किसी भी कर्मचारी हमारे साथीगण से कोई भूल चूक होती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि पदाधिकारियों का सबसे पहला चाबुक चलता है कि काम करो, वरना नहीं तो हम आपको एक कलम में वापस विभाग को घर भेज देंगे। बार बार यानी कि एक तरह से कहिए कि मानसिक तरह से प्रताड़ित करना, और उसके बाद में कई अलग अलग शब्दों से धमकियाँ देना कि ऐसा लिख देंगे, वैसा लिख देंगे। तो ये सभी जो है वो हमारे जो जॉब सिक्योरिटी है उसको लेकर के कई सवाल खड़ा करते हैं। देहात में कहावत एक है कि लोग कहता है ना कि तुम मेरा बंधुआ मजदूर है, अगर काम करेगा तो फिर पेमेंट देंगे, नहीं तो तुमको भगा देंगे, जस्ट इसी तरह से। हाँ, सेम आप ये कह सकते हैं, लेकिन हमको तो लगता है कि बंधुआ मजदूर से भी बेकार है वो बेहतर है। वो तो कम से कम चलिए ठीक है कि हम साहब का अगर हम सरकार के प्रति हम अपना अच्छा कर्तव्य निभा रहे हैं तो सरकार मेरे लिए सोचेगा, मालिक सोचेगा। लेकिन यहाँ पे है कि आप कितना भी बेहतर सोच लीजिए, सरकार या फिर आपके जो जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं, जितने भी महानुभाव लोग, तो वो बेहतर कुछ सोचने का काम अभी तक नहीं किए हैं। इसके लिए हम लोग बातें हैं। तो जॉब की सुरक्षा तो हमेशा ये प्रॉब्लम है कि कभी मन आया तो बुला लिया, कभी मन आया तो कुछ लिख देंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे, वेतन की कटौती, देर से आना, सबसे पहले हम ही लोग को आना है, देर से हम ही लोग को जाना है। यहाँ पे जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं उन लोग को मुश्किल से क्या होगा, एक शो कॉज होगा। लेकिन हम लोग को बिना शो कॉज अगर बहुत कुछ हुआ तो चलिए फॉर्मेलिटी के लिए एक शो कॉज कर देंगे, लेकिन उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि एक धमकी मिलेगा लास्ट कि बाबू ये चीज़ करो, वरना हम फिर लास्ट में हम ये काम कर देंगे सीधा। और ज़्यादा प्रेशर अगर होगा तो स्पष्टीकरण देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैसेज अलग अलग तरह से व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते हैं कि ऐसा करोगे, नहीं आओगे तो हम ऐसा काम आपके साथ कर देंगे। एक लास्ट सवाल है। हाँ, विधानसभा चुनाव सर पर है, 2025 नवंबर दिसंबर में चुनाव भी होना है जी। आप लोग संख्या कितना है पूरा बिहार में बेल्ट्रॉन का लमसम? तो सर देखिए, इसको हम लोग तो राजनीतिक किसी मैंने हम पूछ रहे सवाल के हाँ जवाब हाँ हाँ एक सामान्य नागरिक होने के हाँ। नाते तकरीबन 25,000 के आसपास में हम पूरे बिहार में? हाँ पूरे बिहार में। पूरे बिहार 25,000 के आपको संख्या आबादी है, जी है ना? हाँ। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है। क्या अगर मान ली कि आपको मांग को नहीं रखा गया, वेतन को नहीं रखा गया, 11 सूत्री मांग को अगर सरकार आपको नहीं मानी, तो क्या सर उनको प्रति वोट करिएगा या नहीं करिएगा? जनता जानना चाह रही है, इसमें आपको क्या राय है? देखिए ऐसे ये तो खैर राजनीतिक सवाल हो गया और हम लोग एक सिस्टम से ही जुड़े हुए हैं। जी। तो देखिए ये तो तय है कि अगर सरकार हम लोग के खिलाफ में अगर कोई सकारात्मक पहलू
नहीं कोई कदम उठाती है तो नाराज़गी तो सबसे पहले होगी ही। जी। सरकार के प्रति नाराज़गी तो व्यक्त करना ही होगा। और रही बात कि वो एक प्रक्रिया है, वोट देना नहीं देना, वो समय जब आता है तब हम लोग वो अलग तय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं तो सिस्टम के साथ में चलना होता है। और इलेक्शन एक अलग मुद्दा है, वो हर एक भारतीय नागरिक का एक अपना एक कर्तव्य मत है, वो अपना दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो सरकार में हैं वो सरकार के बायस होकर के काम करें या उसके खिलाफ होकर के काम करें, ये निर्णय हमारे ऊपर है। अच्छा, इससे पहले आप लोग पहले आंदोलन क्योंकि अब चुनाव सर पर है, इससे पहले आंदोलन क्यों नहीं किए? आप लोग तो जान रहे हैं कि अगर चुनाव करेंगे तो सरकार न कुछ यस नो निर्णय जरूर लेगा, अभी क्यों कर रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं किए? नहीं, इससे पहले भी सर किया जा चुका है, लेकिन ये जो है अभी तक का सबसे बड़ा पैमाना है, बड़े पैमाने पे बड़े स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सांकेतिक किया था, कानूनी रूप से सब शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने सरकार को अपना बात जो है वो पहुंचाया वहाँ तक जी, और कोशिश किया कि देखिए कुछ पॉजिटिव हो पाता है तो ठीक है, लेकिन इस बार बिल्कुल बाध्य हैं, क्योंकि आए दिन आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फलाना कर्मी को ये, फलाना कर्मी को ये सेवाएं, वो सेवाएं, अलग अलग तरीके का आप लोग देख रहे होंगे कि वो मिल रहा है उन लोगों को। जी। तो हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा हुई कि हम लोग भी बिहार को डिजिटल करने के और अग्रसर हैं, और हमारा जो कार्य है वो जाहिर सी बात है कि आप लोग जानते हैं, नाम से ही परिचित हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसको डिजिटाइज करने का हम लोग का ही एक कर्तव्य है, हम लोग ही करते हैं उस काम को। तो आशा तो है कि सरकार इस बार हमारी मांगों को अच्छे तरीके से गंभीरता से ले और कुछ न कुछ सकारात्मक जो पहलू देखते हुए उसके ऊपर ध्यान दे, और आशा यही करेंगे कुछ न कुछ मिले। धन्यवाद। क्या नाम है भाई जी? अमोद का नाम हुआ सामने। क्या चाहते क्या सरकार से? बस सरकार से अभी हम जो 11 प्रक्रिया मांग हैं, बस वो चाहते हैं कि सरकार हमें दे, क्योंकि 23 सालों से हम लोग सांकेतिक हड़ताल और सरकार के प्रति विरोध भी प्रदर्शन काला बिल्ला को लगाकर, ताकि सरकार हम पर कुछ निर्णय ले, क्योंकि अभी आए दिन देख रहे हैं सरकार कुछ न कुछ विभागों को या कर्मियों को कुछ न कुछ दे रही है, लेकिन अब तक कि हम लोग पर कोई अभी ऐसा नहीं किया गया कि कुछ दे सरकार। अंत में बाध्य होकर हमारे संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग भी कुछ डिमांड रखें सरकार से ताकि कुछ मिले। बस 11 सूत्री मांग है हमारा, सरकार हमारा। कहाँ से हैं आप? हम सब पटना घर हुआ, लेकिन अरवल डिस्ट्रिक्ट में कार्य कितना दिन से आप ड्यूटी कर रहे हैं? 3 सालों से। कभी ऐसा तो परिस्थिति नहीं आया कि हम ड्यूटी समय से नहीं गए, मेरा बड़ी पदाधिकारी ये किए वो किए, चाहे वेतन टाइम से नहीं मिला, ऐसा कभी उलझन हुआ ही नहीं? बताते हैं कि वेतन की समस्या तो खैर थोड़ा सा है, लेकिन ड्यूटी तो फिर हमारा जो कार्य जो टाइमिंग है वो तो फिर समय से जाना और समय से आना है। लेकिन जैसे हम लोग को एक कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ धमकियाँ मिलती रहती है कि अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो वापस कर देंगे विभाग को, विभाग फिर अपना दूसरा वहाँ से ऑपरेटर मंगा लेंगे, उससे हम काम कराएंगे। तो बस इसी को हम लोग है कि हम लोग को इसी को बदलना है कि ताकि हमारा समायोजन हो जाए विभाग में और हम लोग सुरक्षित रूप से काम कर सकें। वर्तमान में नीतीश जी का सरकार है, क्या मांगेगा उनसे? बस हम लोग को सुरक्षा मांग रहे हैं, बस यही मांग। लमसम पेमेंट की वेतन कितना चाहिए आप लोग का? देखिए वेतन पर तो डिस्कशन नहीं हुआ है, क्या है हम लोग को बस मेन मांग है कि सुरक्षा